हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान अरीना में। मैं हूं निशांत गुप्ता। और दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी क्लोजर्स के बेसिक की। ठीक है, उसी का नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, पार्ट 2 क्लोजर्स का। ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या आप पास कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन टू फंक्शन। मतलब क्या हुआ, क्या आप फंक्शन के अंदर दोस्तों क्लोजर को रिटर्न कर सकते हैं या पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसकी बात करेंगे किस तरह से हम, आपने अगर कंप्लीशन की बात करी होगी, ठीक है, कंप्लीशन आपने यूज़ किया होगा एपीआईज में, या आपका कॉल बैक्स आपने यूज़ करे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा क्या है, फंक्शन के अंदर हम क्लोजर को पास करते हैं। ठीक है, तो आप कॉपी पेस्ट करते होगे, आपने सीखा होगा जो भी, आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, आपको बताऊँगा कि किस तरह से वो यूज़ होती हैं, क्यों यूज़ होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको पहले बता देते हैं कि जो फंक्शन है उसको हम ग्लोबल क्लोजर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका फंक्शन क्लोजर का ही पार्ट है दोस्तों। ठीक है, ये आप कह दो। ठीक है, कि क्लोजर आपका फंक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, आपकी लास्ट वाली लाइन ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग। ठीक है, आपको पहले हम हमेशा की तरह एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक फंक्शन बनाते हैं हेलो नेम से, जो हम अभी इसमें आगे फ्यूचर में यूज़ करेंगे इसको बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, ये क्या कर रहा है, आपका फंक्शन है जिसमें कुछ नहीं आप डाल रहे हो, और आपका क्या कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न कर देते हैं, लास्ट आपके चैप्टर में भी जो मैंने लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो यही आपका बनाया था। ठीक है, हेलो रिटर्न कर देते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, एक और हम बनाते हैं, लास्ट जो हमने बनाया था। ठीक है, सम विद क्लोजर। ठीक है, कि 2 डिजिट का आपका क्लोज़र बनाना है सम करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल आपका, यहाँ पे हम कुछ नहीं देंगे, यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे उसको। ठीक है, कि नंबर नंबर 1 आपका किस टाइप का, इंट टाइप का। ठीक है, नंबर 2 आपका क्या है दोस्तों, इंट टाइप का। और ये आपका क्या करेगा, इन आपका इसको सेपरेट कर देगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इनका सम रिटर्न कर देंगे, सिंपल। ठीक है, ये आपने क्या बना दिया, क्लोजर, जो लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब एक और क्लोजर बनाते हैं जो मैंने आपको बताया था, रिटर्न स्ट्रिंग। बस नेम चेंज हो गया दोस्तों, और कुछ यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, सेम आपका है क्लोजर जो मैंने लास्ट बताया था, कॉल विद स्ट्रिंग। ठीक है, विद कॉल विद क्लोजर इन स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग आपका कॉल करेंगे, और दोस्तों यहाँ पे आपका पैरेंथेसिस इन। ठीक है, अगर आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन में कर लो, एज अ विश। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे सिंपल हेलो। हम रिटर्न नहीं लिख रहे क्योंकि एक ही लाइन है हमारी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपका हो चुका है। आप चाहो तो ये भी हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम इसको लिखे रहने देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपका विजिबल और अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, बनाते हैं इस रिटर्न, आपका जो क्लोज़र है। ठीक है, इसको करते हैं इनडायरेक्टली, किस तरह से करते हैं दोस्तों। ठीक है, हम इसको इनडायरेक्टली यूज़ करेंगे कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। हम एक पहले फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, रिटर्न क्लोजर नाम से। ठीक है, वो क्या है, आपका एक फंक्शन है जो कि हमें क्या रिटर्न कर रहा है दोस्तों, वो हमें एक रिटर्न कर रहा है एक क्लोजर, इंट टाइप का, वैल्यू आपकी एक और इंट टाइप की। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं दोस्तों इतने पार्ट की बात करूँ, तो ये आपका क्लोज़र है, जो कि आप ये अगर चाहो तो यहाँ डिफाइन कर सकते थे कि हाँ ये इस टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये रिटर्न टाइप है आपका, ये रिटर्न डिनोट करता है। इसके ब्रेसेस के अंदर हमने क्या लिख दिया, क्लोज़र। ठीक है, कि आप क्या करोगे दोस्तों, रिटर्न करोगे क्लोज़र। ठीक है, चलिए इस फंक्शन को कर देते हैं, और दोस्तों रिटर्न में क्या कर देता हूँ, इस क्लोज़र को कर देता हूँ। ये क्लोज़र हमने इसीलिए बनाया है क्योंकि ये इसी टाइप का है, आपका 2 नंबर ले रहा है, रिटर्न कर रहा है इंटीजर। ये आपका इस टाइप का क्लोज़र है, तो रिटर्न भी मैं यही क्लोज़र कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है हम इसको कॉल कैसे करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं कि रिटर्न, कि रिटर्न हो चुका है आपका क्लोज़र।
ठीक है। उसके अंदर आप क्या डाल दोगे दोस्तों, रिटर्न क्लोजर, ठीक है। ये आपने इसके अंदर डाल दिया। अब चलिए, अब इसको हम कैसे कॉल कर सकते हैं, सिंपल आप क्या कर सकते हो, रिटर्न आपका क्लोजर है, इसके अंदर आप क्या वैल्यू डाल दो, 10,10, ठीक है। अब आप इसको आउटपुट देखिए कितना आ रहा है, ये देखिए 20 आ गया, 2 नंबर को ऐड कर दिया। अब दोस्तों अगर मैं चाहता तो डायरेक्टली मैं इसको ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ, रिटर्न क्लोजर को, ये आपका क्लोजर है और उसके अंदर हम क्या डाल दें, 10,10, तब भी आपका दोस्तों यही आएगा। ये देखिए, तो हुआ क्या, हमने यहाँ क्या किया दोस्तों, इनडायरेक्टली यूज़ किया क्लोजर को, रिटर्न क्लोजर को, जो आपका ये क्लोजर है इसको इनडायरेक्टली यूज़ किया, ठीक है। जो कि हमने किस में डाला, आपका एक वेरिएबल में डाल दिया और उसके बाद उस वेरिएबल के थ्रू उसको यूज़ किया, ठीक है। हम चाहते तो हम इस तरह से भी उसको यूज़ कर सकते थे कि आपका क्लोजर नेम लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, पैरेंथेसिस आपने लगा दी, कुछ वैल्यू नहीं जा रही है, और साथ में मैंने क्या लिख दिया, क्लोजर वैल्यू लिख दी, ठीक है। तो मैं चाहता तो दोस्तों इस तरह से भी लिख सकता था, लेकिन आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरह बता दी इनडायरेक्टली हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब बात आती है, ये तो आपका हो गया इनडायरेक्टली, कि इनडायरेक्टली आपने इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे जो आपका रिटर्न क्लोजर है, ठीक है, उसको डायरेक्टली यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है, कि फंक्शन के अंदर ही हम डायरेक्टली पूरा क्लोजर लिख देंगे, ठीक है। तो दोस्तों फंक्शन बनाते हैं, रिटर्न क्लोजर डायरेक्टली, ठीक है, सबका नेमिंग कन्वेंशन मैंने ठीक कर दिया है। और यहाँ हम रिटर्न करेंगे क्लोजर, क्लोजर दोस्तों आपका जो होगा वो इसी टाइप का होगा, ठीक है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बस इसी को हम डायरेक्टली यूज़ करा के आपको दिखा रहे हैं कि डायरेक्टली मैं किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सीधे दोस्तों रिटर्न किया, ठीक है, रिटर्न में कर रहा हूँ क्लोजर, तो मैं ब्रेसेस लगाई, ठीक है, और क्लोजर यहाँ पे पूरा मैं लिख दूंगा दोस्तों, कि नंबर 1 आपका किस टाइप का है, इंट टाइप का, सिंपल। आपका नंबर 2 आपका किस टाइप का दोस्तों, इंट टाइप का, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, इन आपका सेपरेट कर देगा, और अगर आप चाहो तो रिटर्न लिख दो, अगर नहीं लिखना तो भी एक लाइन में ही लिख रहे हो तो भी आपको रिटर्न नंबर, आपको रिटर्न कीवर्ड आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्लोजर में, क्योंकि एक ही लाइन को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे आपने डायरेक्टली अपने क्लोजर को कॉल कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो उसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करके दिखा सकते हो, ठीक है। किस तरह से, एक सेकंड, मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दी दोस्तों। हाँ, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, इसको यहाँ डाल देता हूँ, इसको रिटर्न कर देता हूँ, फिर यहाँ इससे डायरेक्टली कॉल कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपने क्या किया, इसको एक ऑब्जेक्ट में डाला और फिर इसको कॉल कर लिया, ये हो गया आपका कॉलिंग, ठीक है। आप इस तरह से भी कॉल कर सकते हो, इस तरह से भी कॉल कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ बात हो रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की, ठीक है। इनडायरेक्टली में डायरेक्ट आपने सिंपल एक फंक्शन नेम, क्लोजर नेम दे दिया, जो आपका क्लोजर बना हुआ था वो इनडायरेक्टली हो गया। और डायरेक्टली फंक्शन में आप पास क्या कर दोगे दोस्तों, सिंपल आप पूरा क्लोजर इसमें लिख दोगे। तो आप इस तरह से भी पास कर सकते हो और इस तरह से भी पास कर सकते हो, जो मैंने आपको दोनों दिखा दिए, कि डायरेक्टली भी और दोस्तों इनडायरेक्टली भी, ठीक है। अब दोस्तों इसी डायरेक्टली में थोड़ा सा और हम यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लोजर डायरेक्टली टू, ये भी टू कर देते हैं, इसको भी टू कर देते हैं, इसको भी टू कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा कंसाइज करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे आप इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखो क्लोजर की, सिंपली आप क्या कर दोगे दोस्तों, $0 प्लस $1, ठीक है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्लियर किया था कि आप चाहो तो क्लोजर को इस तरह से भी लिख सकते हो, और आप देख रहे होगे आउटपुट में कोई भी डिफरेंस आपका नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब भी हमने देख लिया कि किस तरह से हम रिटर्न कर सकते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों किस तरह से हम पास कर सकते हैं क्लोजर को, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं पास क्लोजर, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों पहले मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए नाम लिख देते हैं, इंसर्ट आप कर रहे हो क्लोजर ब्लॉक को, ठीक है, फंक्शन में इंसर्ट कर रहे हो ना क्लोजर ब्लॉक को। ये देखिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों,
क्लोज़र ब्लॉक। यहाँ पे आपको क्लोज़र ब्लॉक डालेंगे, दैट मीन्स आप पास कर रहे हो जब फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है? तो यहाँ आप रिटर्न कर रहे थे, यहाँ पे इसके अंदर पास कर रहे हो, ठीक है? तो क्या पास करोगे दोस्तों? फर्स्ट टाइम मैं ले लेता हूँ, जो मैंने आपका स्ट्रिंग वाला बनाया था ऊपर, ठीक है? कि इस टाइप का आपका क्लोज़र होगा कि कोई भी वैल्यू नहीं लेगा और रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, ठीक है? और दोस्तों ये आपका क्लोज़र हो गया, लेकिन आपका जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा आपको? स्ट्रिंग। ये तो क्लोज़र मैंने लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पूरा स्ट्रिंग, जो आप पूरा फंक्शन आपका रिटर्न करेगा। तो यहाँ रिटर्न अगर मैं कर दूँ दोस्तों, तो यहाँ रिटर्न मैं कर देता हूँ जो आपका क्लोज़र ब्लॉक होगा, ठीक है? अभी क्लोज़र ब्लॉक दैट मीन्स क्या हुआ कि जो आपने पास किया वही मैंने आपको रिटर्न कर दिया, ठीक है? अब दोस्तों आप पहले पास करके हम देखते हैं हम कैसे पास करेंगे, ठीक है? उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 टाइप से कर सकते हैं, ठीक है? पहले तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली देख लेंगे। यहाँ हम करते हैं, आप चाहो तो पास कर सकते हो दोस्तों क्लोज़र, क्लोज़र, ठीक है? किस टाइप से दोस्तों? इनडायरेक्टली, ठीक है? इनडायरेक्टली आप कैसे पास करोगे? ठीक है? पहले तो हम एक फंक्शन बनाए, वो बनाएँगे वेरिएबल, ठीक है? रिटर्न आपकी वैल्यू होगी दोस्तों, ठीक है? और उसके अंदर हम क्या डाल देंगे? इंसर्ट क्लोज़र ब्लॉक। और इनडायरेक्टली की अगर बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें किस टाइप का चाहिए? इस टाइप का चाहिए। इस टाइप का हमने यहाँ ये बना रखा है, ये रहा, ठीक है? ये देखिए इसी टाइप का है ना? ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ स्ट्रिंग जा रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस क्लोज़र का नेम ले लेंगे क्योंकि इनडायरेक्टली कर रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों पास कर देंगे और सिंपल हम इसको कैसे कॉल कराएँगे, यहाँ पे इंसर्ट ब्लॉक अगर आप चाहो तो आप सिंपल क्या कर सकते हो दोस्तों, हेलो भी कर सकते हो, ठीक है? अब ये हेलो भी तो यही चीज़ है ना, दोनों आइडेंटिकल है, ये वाला भी और ये वाला भी। आप चाहो तो ये फंक्शन भी कॉल कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि फंक्शन को हम ग्लोबली क्लोज़र भी कहते हैं। तो ये दोनों आइडेंटिकली हैं, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको दोनों करके दिखा दिए। आप चाहो तो इस तरह से भी कॉल कर सकते हो डायरेक्टली, आप चाहो तो इस तरह से भी कॉल कर सकते हो दोस्तों। तो आप देख रहे हैं दोनों में आपका हेलो ही आ रहा है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ आपका डायरेक्टली का, ठीक है? कि डायरेक्टली आप किस तरह से कर सकते हो। तो मैं थोड़ा-सा दोस्तों लेज़ी हूँ, कॉपी पेस्ट करने की मुझे थोड़ी-सी आदत है, मैंने यहाँ पे कर दी, ठीक है? अब चलिए यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, इंसर्ट आपका ब्लॉक लेते हैं और यहाँ फंक्शन आपका क्लोज़र तो यही है, जो फंक्शन है वो यही है, ठीक है? जिसमें आप क्या कर रहे हो, पास क्लोज़र कर रहे हो, लेकिन अब आप डायरेक्टली करोगे, ठीक है? डायरेक्टली दैट मीन्स आप क्लोज़र इसी में ही लिखोगे। तो क्लोज़र हम क्या लिखेंगे, कोई भी हम वैल्यू दे नहीं रहे हैं, ठीक है? इंट रिटर्न आप क्या कर दोगे दोस्तों, स्ट्रिंग, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं रन करा के देखूँ तो आपका क्या आ जाएगा, अगर इसको कॉल करेंगे तो आपका आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है? अब दोस्तों इसको आप और थोड़ा-सा कंसाइज़ कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी आपका वही आपको आउटपुट देगा जो कि आपका ये दे रहा था, ठीक है? और थोड़ा-सा छोटा करते हैं, अगर आपका सिंगल लाइन है तो आपको ये पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप स्ट्रिंग आप लिख दो, ठीक है? तो भी आपका यही कॉल हो जाएगा, ठीक है? तीनों का आपका जो आउटपुट आएगा दोस्तों एकदम करेक्ट और सेम आएगा, ठीक है? ये आपके क्लोज़र के क्या हैं, अलग-अलग टाइप हैं जो आप इनको लिख सकते हैं अलग-अलग तरह से, ठीक है? तो दोस्तों आप जितनी बार इनको प्रैक्टिस में अपनी लाओगे उतना आपको क्लियर होगा। मैं ये नहीं कह रहा आपको फर्स्ट टाइम ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, अगर नहीं हो रही हैं दोस्तों, ठीक है? तो वीडियो को एक बार देखो, दोबारा देखो, 3 बार देखो, अगर तब भी नहीं हो रही है, तो दोस्तों मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप पे वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। मैं आपको और थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँगा अगर कोई चीज़ आपको वहाँ प्रॉब्लम कर रही है तो इस वीडियो से रिलेटेड, ठीक है? या मैं ज़्यादा तेज़ हो गया हूँ या थोड़ा कम मैंने चीज़ें बताई हैं, तो आप वो चीज़ मुझे बता सकते हैं, मैं उन चीज़ों को क्लियर कर दूँगा दोस्तों, ठीक है? और एट द लास्ट दोस्तों उस क्लोज़र में हम क्या करेंगे, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेंगे जो आपने रियल टाइम प्रोग्रामिंग में आप यूज़ करेंगे, ठीक है? या करते होंगे, आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको करके बता रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, डोंट वरी, कोरोना नहीं है। ठीक है? कोई नहीं। यहाँ पे दोस्तों हम क्या ले रहे हैं, एग्ज़ाम्पल, ठीक है? एग्ज़ाम्पल आपने लिया दोस्तों और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एरे लेंगे। एरे में हम क्या करेंगे,
1 से लेके 100 वैल्यूज़ लेंगे दोस्तों। आपने 1 से लेके 100 तक वैल्यू ले ली, ठीक है? अब उसको क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे। इस एरे को हम फ़िल्टर कर लेते हैं दोस्तों, फ़िल्टर, ठीक है? फ़िल्टर कर लेते हैं, फ़िल्टर में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे डॉलर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है? और उस वैल्यू को क्या मैं करूँगा दोस्तों, मोड निकाल के 2 से करके यहाँ पे 0 कर दूँगा। इवन नंबर्स आपके क्या होंगे, इस एग्ज़ाम्पल में आ जाएँगे। और ये यहाँ पे क्या हुआ, क्लोज़र यूज़ हुआ है दोस्तों, आप देख रहे होंगे। तो स्विफ्ट भी अपना क्लोज़र यूज़ करती है, ठीक है? इसका क्लोज़र आपका डिक्लेरेशन है जो आपको क्लियर हो रहा है। अगर आप चाहो तो प्रिंट एग्ज़ाम्पल आप करके देख लो, आपको आउटपुट क्या मिलेगा। ये देखिए आपको इवन नंबर सारे मिल गए। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से हम रियल लाइफ़ में अपना क्लोज़र यूज़ करते थे और शायद हमें इसका आइडिया नहीं था, ठीक है? आई होप आपको ये लेक्चर दोस्तों क्लियर हो गया होगा, क्लोज़र के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लोज़र के बारे में और चीज़ें लेके आएँगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों मुझे बताइएगा। टेक केयर।